घर पर लगा देते थे। अब ये पाइपलाइन घर पर आ जाती है, क्या एक दिन में पाइपलाइन आ जाएगी घर पे? नहीं। 50 किलोमीटर है, 4-5 साल का प्रोजेक्ट है, वो रोज निरंतर काम करना पड़ेगा। और अगर 4 दिन पाइपलाइन खोदी और 5 दिन तक जाओगे नहीं तो फिर आंधी तूफान से वापस गड्ढा भर जाएगा। ये कंटिन्यू जब तक खोदते रहना पड़ेगा जब तक पाइपलाइन नहीं बनती। और ये पाइपलाइन जब कंप्लीट हो जाती ना भाई साहब, पानी अपने आप आता है। नल पे जाओ, नल को पकड़ो, खोलो, पानी चाहिए आप। फिर रोज आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, बस नल को पकड़ो, पानी चाहिए आप, पकड़ो नल को। अरे पकड़ो ना, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ऐसे घर पे नल को पकड़ो, जैसे नल में पानी आता है उसे पैसा आए तो कैसा लगेगा, पकड़ो पकड़ो, ऐसे करो। तो जीवन में अगर यही काम बचे तो कैसा रहेगा बता? चला कोई काम है, पैसे की जरूरत है, शादी करनी है, बर्थडे अभी करते हैं ना, ये यही काम अगर जीवन में आए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? मजा आपको आएगा, हमें आ गया है। पाइपलाइन मुकेश कोठारी की कंप्लीट हो गई है, 25 साल पहले चालू किया था। गधा, उल्लू का पट्टा, न जाने क्या क्या कहा, उनके कहने पे ध्यान नहीं दिया, पाइपलाइन को बनाना जारी रखा। लोग हाँ कहते थे तो भी नमस्ते, ना कहते थे तो भी नमस्ते, काम करते ही गए, बहसबाजी नहीं करते गए, और ये पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। अब आप क्योंकि नए नए टेक्निकल एचिवर हैं, आपको तो रोज ऐसे महीने में एक बार ट्रिल करना पड़ता है ना? हमारे साथ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ इतना प्रेशर है कि साला पाइप नल लग ही नहीं सकता। हमारा कंटिन्यू चलता रहता है, चलता ही रहता। बताओ अब पानी को कितना स्टोर करें, चलता ही रहता। और ये कभी ये मार्च सितंबर का महीना आता ना तब तो साला इतना स्पीड बढ़ती है कि कुछ समझ नहीं आता हो क्या। कोई काम नहीं, कोई नलवर का कोई काम ही नहीं है, मर्जी जो करो, घूमो फिरो, आते ही रहता, चलते ही रहता। और फिर आता है तो सारी जगह से आता है। यूट्यूब वाले कहते हैं तू बोलेगा तो भी पैसा देंगे, सेमिनार वाले कहते हैं तू बोलेगा तो भी पैसा देंगे, तू खड़ा रहेगा तो भी पैसा देंगे, तू खाएगा तो भी पैसा देंगे, तू खर्चा करेगा तो भी पैसा देंगे, तू जूता पहनेगा तो भी पैसा देंगे। साला अब खर्चा करने का तो सिस्टम ही नहीं है, हर जगह से पैसा देंगे। तुमने ऐसा देखा कभी? जूते खरीदते तो भी पैसा आता है। साला हमारा कोई खर्चा ही नहीं है जिससे पैसा नहीं आता, और तुम्हारा साला ऐसा कोई खर्चा ही नहीं जिससे पैसा आता। बस तेरे और मेरे में यही अंतर है। हेलो, मेरे खर्चे से पैसा आता है और तेरे खर्चे से पैसा जाता है। लेकिन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पाइपलाइन, इससे समझना है। ऐसा थोड़ी है मैंने सोचा और पाइपलाइन लगाना चालू किया, पाइपलाइन आ गई, मेरा काम हो गया। अगर इतना आसान होता तो सब कर लेते। जो एक ठेकेदार के साथ प्रॉब्लम आएगी ना, वो सब आपके पास आएगी। आप वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं। ठेकेदार को कैसे ठेका मिलता है? पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती है इस एरिया में पानी आना चाहिए तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन से डैम से लाना चाहिए, कौन से डैम से जो डैम कभी सूखा नहीं है, पूरी कैपेसिटी है, उसके बारे में पता करते हैं। फिर पाइपलाइन लगाने की कितने किलोमीटर किस रूट से आएगा, फिर बड़े बड़े इंजीनियर को अपॉइंट करते हैं जो पूरी डिजाइन करते हैं। फिर सारे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाता है, आपके जैसे को, जैसे सेमिनार को बुलाया जाता है वैसे सबको बुलाया जाता है। बोलो कितने में ठेका लोगे और कितने दिन में पूरी करोगे? कोई कहता सर 3 साल में पूरी कर देंगे, इतना करोड़ रुपए लगेगा। कोई कहता 5 साल लगेंगे सर, इतने करोड़ लगेगा। गवर्नमेंट कहती है एक ग्रेड का कॉन्ट्रैक्टर है और ये टाइम पे बता रहा है और पैसा भी ये कम ले रहा है, इसको अवार्ड फाइनल कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर आपको मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने आरसीएम शुरू कर दिया। अब ये कैसे शुरू होता है? आप क्या करते हैं? अब कहते हैं चलो पाइपलाइन की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो यहीं से करते हैं। तो आप क्या करते हैं? यहां पर गड्ढा खोदते हैं। पाइपलाइन बिछानी है ना, तो गड्ढा खोदना पड़ेगा ना। पाइपलाइन बिछाते हैं, मुहूर्त किया, पाइपलाइन का गड्ढा खोदा, ठीक है, अगला काम कल किया जाएगा। अगले दिन जो ही आप उसके पास जाते हैं तो पता चलता बेमौसम बारिश आ गई और गड्ढा पानी से भर गया। आपके साथ भी ऐसे ही होगा। पहले दिन किसी को पॉजिटिव करके जाओगे, पड़ोसी आके फिर नेगेटिव कर जाएगा। तुम पॉजिटिव करोगे, वो जाके नेगेटिव कर जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्टर को पहले दिन पता होता है कि मैं अगर गड्ढे खोदूंगा तो बेमौसम बारिश भी आएगी
मुझे इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, माइंड को प्रिपेयर रखना पड़ेगा, कॉस्टिंग में सारी चीजों को शामिल करना पड़ेगा और गड्ढा रेगुलर खोदना पड़ेगा। और बेमौसम बारिश से अगर गड्ढा भरा है तो कितनी बेमौसम बारिश आएगी, साला मैं रोज इतना गड्ढा खोद दूंगा कि बेमौसम बारिश भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मेरा। और ये गड्ढा खोदना चालू। अब गड्ढे के साथ साथ आपने कहा पाइपलाइन भी बिछाएंगे, तो ये गड्ढा खोदा, आपने पहला पाइप बिछाया, पहला पाइप डाला, घर पे आके सो गए, अगले दिन जाके देखा तो पाइप ही गायब। आपके साथ भी होगा, आप किसी को ज्वाइन कराओगे वो आदमी गायब हो जाएगा, वो टूट जाएगा, कोई आके कोई उसको भड़का देगा, तोड़ देगा, खा देगा, वो टीम ज्वाइन करा लेगी। ये पहले दिन ही कॉन्ट्रैक्टर को पता होता है कि भाई आगे मैं पाइप बिछाऊंगा तो चोरी होगी। एक है रोते रहो, एक है पाइपलाइन लगाओ। साला एक चोरी हो तो 10 लगाएंगे, कितनी चोरी करेगा। और जिस दिन मैं खोदता गया और ये पाइपलाइन लगाता गया तो एक दिन मेरी पाइपलाइन पूरी होगी। और जिस दिन ये भगवान कसम पाइपलाइन पूरी हो गई ना, तो पूरे खानदान में आने वाले हजारों साल तक किसी को काम करने नहीं देगा, क्योंकि पाइपलाइन कंप्लीट है। अब क्या है, क्या प्रोसेस है पाइपलाइन का? पहला प्रोसेस है वाइटल लेवल का, जब 2% पाइपलाइन कंप्लीट होती है, जब आपको 500, 1000, 2000, 4000, 5000 की इनकम आती है। ये मंजिल नहीं है, ये स्टाइपेंड है ताकि आप सीखें, स्टडी करें। जितने आप लेवल पे पहुंचेंगे उतना जरूरी होगा। देखो पहले आपको 50 किलोमीटर चलना था, 1 किलोमीटर आपने वाइटल पे बना ली, अब आपको 50 किलोमीटर ही चलना है पानी लेने के लिए। और रोल्टी पे गए तो अब आपको 40 किलोमीटर ही चलना है। टेक्निकल पर्म पे गए तो अब आपको 35 किलोमीटर ही चलना है। जैसे जैसे आप चले जाएंगे, अगर स्टार रूबी पे आए तो आपको 10 किलोमीटर ही चलना है, फिर पाइपलाइन कंप्लीट है। और जो ही आप सफायर, स्टार, सफायर, डायमंड बने, पाइपलाइन डन है। जब तक स्टार रूबी है तब तक आपका बिजनेस खत्म भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन सफायर का बिजनेस दुनिया में अब तक आरसीएम के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सफायर के आदमी ने बिजनेस छोड़ दिया और बिजनेस खत्म हो गया हो, क्योंकि उस समय तक पाइपलाइन कंप्लीट हो चुकी होती है। और जब पाइपलाइन कंप्लीट हो जाती है ना, तो कोई काम करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के ठीक 25 साल पहले हमने ओपी शर्मा साहब को ज्वाइन कराया था, और ओपी शर्मा साहब ज्वाइन हुए और 5 साल में उन्होंने पाइपलाइन कंप्लीट कर दी। अब वो ना आपको 80 को आरसीएम बिजनेस ही छोड़ दिया, आरसीएम बिजनेस छोड़ दिया। 5 साल तक, 10 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उनका बच्चा इस सिस्टम में वापस किया चालू। तो जब उसने काम चालू किया था ना, तो पहले महीने की इनकम थी 25 लाख द फर्स्ट मंथ, क्योंकि तब तक उन्होंने पाइपलाइन कंप्लीट कर दी थी। तुम्हें छोड़ना है तो पहले पाइपलाइन कंप्लीट करना। लेकिन हम क्या करते हैं, पाइपलाइन कंप्लीट नहीं करते। हम क्या करते हैं, 100 फीट खोदेंगे, फिर 3 दिन रेस्ट करेंगे, तो 100 फीट जो खुदी हुई है उसको लोबाग लेने के भाग जाएंगे। तुम जितना रेस्ट करोगे पाइपलाइन कंप्लीट, क्योंकि प्रेशर में पाइपलाइन को चोरी करना बहुत मुश्किल काम है। अगर पाइपलाइन फुल स्पीड से चल रही है तब कोई चोरी करेगा तो डूब जाएगा खुद ही। चोरी तब होती है जब पाइपलाइन चालू नहीं है, और ये पाइपलाइन जब तक चालू नहीं होती तब तक आपको काम कंटिन्यू करना पड़ेगा। समझ रहे हैं तो हाथ ऐसा करो, यस यस, और बोलो समझ रहे हैं, समझ रहे, धीरे धीरे समझ रहे हैं। धीरे धीरे। अब ये अगर पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो मुकेश कोठारी ने कुछ नहीं किया, यही किया। अब यहां से पैसा तो आ गया, लेकिन केवल पैसा आने से जीवन की समस्याएं खत्म होती तो शायद सभी की समस्याएं खत्म हो चुकी होती पृथ्वी पर। मेरे भाई, असली प्रॉब्लम तो खानदान में आती ही पैसा आने के बाद है। जब आदमी पैसों से भरपूर होता है तो फिर परिवार में झगड़ा होता है। इसलिए केवल पैसा कमाना सिखाओगे तो कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो दाऊद इब्राहिम के पास बहुत है, इतना पैसा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि खुद की बेटी की शादी में भी नहीं जा सकता। तो ऐसे पैसे का करोगे क्या? दाऊद इब्राहिम जैसा पैसा, उल्टे पुल्टे काम करो, खूब पैसा कमा लो। संस्कार के साथ पैसा, और ये संस्कार के साथ पैसा नहीं आया ना, तो ये पैसा एक दिन तुम्हारी तबाही का कारण बन जाएगा। आज मेरे सिस्टम में कितना भी पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि भिलवाड़ा में मेरे से अमीर आदमी कोई नहीं है, कई होंगे, लेकिन मेरा संस्कार का पैसा है।
हमने कभी न किसी को डाका डाला है, ना डाका डालना सिखाएंगे, और आज दिन तक हम सम्मान और प्यार और प्रेम की बात करते हैं। ये संस्कार का पैसा है। जब मीटिंग से ट्रेनिंग आते हैं, और संस्कार मैं अगर अपनी टीम को बनाना चाहते हैं ना, तो एक सिस्टम को नोट कर लेना। रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल का सेशन। आदरणीय डीसी साबड़ा सर, 3000 करोड़ की टर्नओवर कंपनी का मालिक, रोज सुबह 6:30 बजे आप इंडिविजुअल के लिए रूबरू उपस्थित होते हैं। पूरी पृथ्वी पर एक भी एग्जाम्पल है तो बताना। रोज सुबह 6:30 बजे अपने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर की कार्यशैली को जांचने परखने के लिए, उनको उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए रोज सुबह 6:30 बजे वो आपको रहते हैं। साला आप चूक जाएंगे, वो कभी नहीं चूकेंगे। यस। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे संस्था, एक ऐसे अभियान में हैं जहां पर अभियान का एक एक सिपाही और सेनापति के साथ इस सिस्टम में हम लगे हुए हैं, जहां पर हम संस्कार में शिक्षा को ग्रहण करते हैं, यहां पर हम टाइम के महत्व को समझते हैं, यहां पर हम पैसे के महत्व को समझते हैं, यहां पर बात करने की कला सीखते हैं, यहां पर मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड की ज्ञान हम लेते हैं, यहां पर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सीखते हैं, यहां पर हम अच्छे कपड़े पहनना सीखते हैं, यहां पर हम लोगों से बात करना सीखते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट, और ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर पूरी पृथ्वी पर एक ही यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है आरसीएम अभियान। कहीं पर केवल सामान बेचना सिखाया जाता है, कहीं पर केवल पैसा कमाना सिखाया जाता है, कहीं पर कोई विद्वान बनना सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर विद्वान भी बनाया जाता है, पैसा भी बनाया जाता है, इंसान भी बनाया जाता है, आदर्श नागरिक भी बनाया जाता है। यहाँ पर सेवा के कर्म भी होते हैं। यहाँ पर बार बार सिखाया जाता है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि रखो। अगर तुम्हें ब्लड देना है समय पर, तो ब्लड देने की तुम लिस्ट बनाओ। तुम्हें समय समय पर ऐसे क्रियाकलाप करने हैं जो समाज में तुम्हें ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ ले जाए। हम समय समय पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम करते रहते हैं, ब्लड डोनेशन के काम करते रहते हैं, सफाई के लिए काम करते रहते हैं। ये हमारी आत्मा को तृप्त करता है। पैसा आत्मा को तृप्त नहीं करता, पैसा एक दिमागी तृप्ता है, जिसमें आपको संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी पैसा कमा लो। लेकिन मुकेश कोठारी के पास इतनी संतुष्टि है कि ये पैसा इतना आता है और आगे की कोई चिंता नहीं है, तो किसी का बुरा करना ही नहीं। नेताजी पैसा इतना यूं खाते हैं क्योंकि पता है पद 4 साल के लिए, 5 साल के लिए उसे खाना जरूरी है। लेकिन हमारा तो पद कंटिन्यू है ना भाई। आज ही कोई सारा लूट ले तो क्या फर्क पड़ रहा है, अगले महीने से फिर चालू। क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। पीछे की जब कोई चिंता नहीं है तो आदर्श जीवन हम अपने आप ही जीने वाले हैं। तो 26-25 तारीख को नेक्स्ट जनरेशन का एक फंक्शन होने वाला है दिल्ली के अंदर, जिसके बारे में आपको बता दूं। ये डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहला ऐसा फंक्शन है जो पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हो रहा है। द नेक्स्ट जनरेशन, 30 साल से नीचे के युवा इस सिस्टम में कैसे काम करेंगे, क्योंकि अब तक ये देखा गया है कि 35 साल से ऊपर के लोग आरसीएम को करते हैं। अभी भी आप देखेंगे 35 साल से ऊपर के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों को क्या लगता है बूढ़े लोगों का बिजनेस है, अंकल लोग करते हैं, हमारे काम का नहीं। लेकिन ये समस्याएं आज के 4 साल पहले हमें आई थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट जनरेशन का एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर पूरी ब्रिगेड तैयार की जिनकी एज 30 साल से नीचे की है, और 30 साल के नीचे की एक ब्रिगेड बनाकर उसको यूएस के पैरेलल लाके खड़ा किया। और इस बार मजे की बात है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बैनर के तहत नेक्स्ट जनरेशन का इवेंट पूरी डायनेमिक लीडरशिप को दे दिया गया है, यानी 30 साल से नीचे के बच्चे ही उसे मैनेज करेंगे। इवन देन इवेंट फाइनल करने से लगाकर एजेंडा तक ये सारे यंग जनरेशन के बच्चे ही इसको कर रहे हैं। और वो जो लोग वहां पर आ गए ना अपने बच्चों को लेकर, बीजारोपण करा दिया, तो कहते हैं ना लोग आंखों से देखकर ही कनेक्ट होते हैं और बच्चे बच्चों को देख के ही कनेक्ट होते हैं ना। तो अगर आप इस 25 तारीख के फंक्शन में भाग ले लेते हैं, अपने बच्चों को अगर लेकर आते हैं और बच्चों को अभी से बीजारोपण करा देते हैं, तो आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत बड़ा तत्परा आएगी। क्योंकि दुनिया में अब जो समय आने वाला उसे समझ जाना, अब ऐसा कंटिन्यू गड़बड़ रहेगी पूरे सिस्टम के अंदर, और जो समझदार आदमी वही समझ पाएंगे। कुछ न कुछ उथल पुथल चलती रहेगी। अभी आपने पिछले 15 साल बेरोजगारी के सारे निकाले, यानी सारी सरकारें आई वो एक ही बात कहती थी, बीजेपी आती तो कांग्रेस ने बेरोजगारी की है और कांग्रेस आई तो बीजेपी ने बेरोजगारी की है, और हमने बार बार वोट बदल बदल के दिए हैं। बेरोजगारी यूं की यूं ही चालू है और वो कंटिन्यू चालू होगी, क्योंकि ओरिजिनल कहानी कोई बता ही नहीं रहा। वोट लेने के लिए कुछ भी बोल रहा है, लेकिन ओरिजिनल कहानी कुछ और है।
ये बेरोजगारी किसी नेता की वजह से नहीं है, और दुनिया का कोई नेता सबको रोजगार नहीं दे सकता। बेरोजगारी सिस्टम की वजह से आती है। बेरोजगारी क्या आती है? जब वेस्टर्न कल्चर में आदमी कम होने की वजह से वो मशीनों का आविष्कार करते हैं, और मशीनें आदमी को हटाने का काम करती है। 100 मजदूर काम कर रहे थे, एक जेसीबी मशीन लेकर आए, 100 मजदूर गायब। कैशियर काम कर रहे थे, एटीएम लेकर आए, कैशियर गायब। टेलीफोन पर एसटीडी पीसीओ पे आप रोजगार लगा के बैठे थे, मोबाइल का टुनटुना पकड़ा दिया, सारे एसटीडी पीसीओ गायब। एक एक मशीन कई कई लोगों का काम खा रही है। अब लोगों के पास लोग बोध है, काम कम है, क्योंकि मशीनें इतना काम कर रही है, इतना आउटपुट दे रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। और जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो आउटपुट देखते हैं, वो कह यार एक मशीन से जो काम हो रहा है, मैं आदमी को क्यों फालतू में पालूं इतना समय तक। वो मशीन से काम करा लेता है। उसका नतीजा क्या हुआ कि पिछले 15-20 सालों में आपने बेरोजगारी की हद देखी, जिसमें अभी नीट का एग्जाम हुआ था, 35,000 सीटें, 50 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। 35,000 सीटें में 50 लाख लोगों ने, और अभी तो 1-2% आत्महत्या कर लेते हैं। अगर आप नहीं समझे ना, तो आपके घर में ये होता हुआ दिखेगा आपको। अगर आप अपने बच्चों को प्रेशराइज करोगे, अरे बेचारा करेगा क्या यार, सीट तो 0.1% है और इतने लाख लोग आते हैं कि तुम्हारा बच्चा क्या दुनिया में सबसे बड़ा साइंस है जो नंबर आ जाएगा। क्यों इसको प्रेशराइज कर रहे हो आप? और नौकरी के अलावा क्या अल्टरनेट नहीं है? आपको क्या लगता है नौकरी नहीं लगेगी तो कुछ नहीं होगा? ऐसा नहीं है। ये हमें अभी से इसको समझना पड़ेगा। अभी तक तो तुमने बेरोजगारी देखी है ना, वो देखिए मशीन की बेरोजगारी। ओरिजिनल बेरोजगारी तो अब आएगी, जिसे हम कहते हैं एआई जनरेटेड बेरोजगारी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि अब तक क्या होता था, वैज्ञानिक मशीन बनाते थे, मशीन को ऑपरेट आदमी करता था। हेलो, वैज्ञानिक क्या करते थे? मशीन बनाते थे, जेसीबी मशीन बनाते थे। अब जेसीबी मशीन को ऑपरेट करने के लिए क्या? इंसान, यानी इंसान का दिमाग। अब वैज्ञानिकों ने दिमाग भी आर्टिफिशियल बना दिया, दैट इज एआई। उसके आते क्या हुआ? ड्राइवरलेस कार, यानी कार को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ड्राइवरलेस ट्रेन, ड्राइवरलेस ड्रोन, ड्राइवरलेस ऑटोमेटिक मशीन, ड्राइवरलेस। अब इंसान की जरूरत ही नहीं है किसी काम को करने के लिए। अभी तुमने ड्राइवरलेस गाड़ी देखी है? विदेशों में टीचिंग चालू हो गई है। 25 साल बाद टीचर क्या होता है आपको पता ही नहीं चलेगा। 25 साल बाद अपने पोते को कहानी सुनाना, सर हमारे समय तो टीचर होता था जो पढ़ाता था, वो खूब देर तक हंसेगा। आदमी पढ़ाता था तुम्हारे को, कितने पागल आदमी हो, आदमी पढ़ाता था तुम्हारे। तो एआई बेस्ड रोबोटिक टीचर आएंगे नहीं? आ गए। एक टीचर, सारी भाषाएं, सारे सब्जेक्ट, सारी क्लास। एक रोबोट 1000 टीचर को खत्म करेगा सीधा। और रोबोट इतने जोरदार कि साला शकल देखने से पता नहीं चलता कि ये आदमी है कि मशीन है। इतना जोरदार है कि तुम्हारे से बात कर रहा हूं, उधर कोई छेड़खानी कर रहा है तो वो चौक पकड़ के यूं मार देगा, टक, चुप हो जा, इनसे बात कर रहा हूं। उसके तो कैमरे लगे हुए थे, वो अटेंडेंस लेने के लिए थोड़ी बोलता है यस सर, कुछ नहीं। आया ऑफिस में, क्लास में, यहां कैमरा लगा हुआ है, क्लिक, फोटो खींचा, सबकी अटेंडेंस हो गई और सबके अपने अपने पेरेंट्स को पहुंच गया। देख तुम्हारा फोटो, तुम भी देख लो तुम्हारा बच्चा आया कि नहीं आया। ये होगा नहीं, हो गया, हो चुका है। ये हमारी बहन है ना, पति को डांटना बंद कर दो आप। हम नहीं रहेंगे तो खाना कौन बनाएगा? आ गया रोबोट, सेम टू सेम बनाता है। तुम्हारे को बस एक बार आपने फाफड़ा बनाते हुए बता दो उसे, वो एक बार देख लिया ना भाई साहब, ढोकला सेम टू सेम बना देता। तुम्हारे को तो गुस्सा आता, कभी कभी नमक ज्यादा डाल देती है, उसको तो गुस्सा भी नहीं आता। ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। जहां जहां पर भी दिमाग की जरूरत है वो दिमाग ही गायब हो रहा है। तो क्या दुनिया खत्म होने वाली है? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। दुनिया नहीं होती, इतनी आसानी से खत्म होगा? दुनिया में कुछ खत्म नहीं होने वाली। दुनिया के चक्र घूमने वाले हैं जो सही समय पर पकड़ने पड़ेंगे, नहीं तो ऊपर जाने के बाद नीचे का सफर तय करना पड़ेगा। और अगर अभी समय गए तो नीचे से होकर भी आप सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि दुनिया में कुछ भी कंप्यूटर और दिमाग कर ले,
दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग को कभी कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम है, जहां पर हमें पहले पता नहीं होता कि हिस्ट्री क्या है। मैं इनके पास आता हूं तो अलग तरह से बात करनी पड़ती